हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम सी मिताली खोसे। आज जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। लेट्स स्टार्ट विथ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से बदलती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर। हाउएवर, ये कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 रुपीज़ पर यूनिट रॉ मटेरियल लगते हैं एंड अगर प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल की बन जाएंगी 25,000 रुपीज़। हाउएवर, अगर वही कंपनी अभी प्रोडक्शन बदल रहा है एंड इंस्टेड ऑफ 5000 यूनिट्स अगर अभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 6000 यूनिट्स, तो डिपेंडिंग ऑन दिस 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट will change. So total variable cost will be rupees 30,000. However, per unit cost is still same. आज भी एक यूनिट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो 5 रुपया ही है। सेम वेजेस के केस में हो सकता है। अगर एक यूनिट बनाने के लिए एक वर्कर को 5 रुपया दिया जा रहा है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स वो बनाएगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से उसे पेमेंट किया जाएगा। सो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में 3 मेजर चीजें याद रखनी होती है। फर्स्ट इज, ये टोटलिटी में बदलेगी। सेकेंड, ये पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। एंड एज दिस इज गोइंग टू चेंज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, इसे प्रोडक्ट कॉस्ट बोला जाता है। इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल इज इंक्रीजिंग, इन द सेम डायरेक्शन वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में जो लॉजिक है वो वेरिएबल कॉस्ट के एग्जैक्ट अपोजिट है। जैसे इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट वाज कांस्टेंट, वैसे फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल कॉस्ट विल बी कांस्टेंट। एज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई मशीनरी 1 लाख रुपीज में परचेस की है, इस मशीनरी से कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, इस बात से उसके टोटल कॉस्ट पे कोई असर नहीं होगा। हालांकि इसके पर यूनिट कॉस्ट में डेफिनेटली चेंज होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे उतनी पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम होती जाएगी। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ये मशीनरी का कॉस्ट था 1 लाख रुपीज। लेट्स से करंटली ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स। In this case, per unit cost will be ₹10. अगर यही कंपनी अभी प्रोडक्शन साइज डबल करती है, मतलब अभी नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, मतलब अभी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज। न्यू फिक्स्ड कॉस्ट विल बी ₹5 पर यूनिट। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो वी कैन सी देयर इज वन हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यह नंबर ऑफ यूनिट्स के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एज नेम सजेस्ट, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। सो कुछ समय तक ये कॉस्ट फिक्स्ड रहने वाली है एंड देन लेवल ऑफ यूनिट्स के हिसाब से इट विल चेंज। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर पूरे मंथ में कोई भी कंजम्पशन ना हो तो भी जो मिनिमम फिक्स चार्जेस है वो पे करने ही पड़ते हैं। सो टिल दैट एक्सटेंट द कॉस्ट इज फिक्स्ड। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पर यूनिट के हिसाब से एडिशनल चार्जेस भी ऐड होते जाएंगे। सो इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इनिशियली कॉस्ट इज फिक्स्ड, देन इट विल स्टार्ट टू वेरी। इसका और एक एग्जाम्पल हो सकता है मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा। इनिशियली मिनिमम चार्जेस आर फिक्स्ड पर किलोमीटर। उसके बाद मीटर के हिसाब से जितना एडिशनल ट्रैवलिंग होगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। रिकैप देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट पर यूनिट, हाउएवर इट चेंजेस इन टोटलिटी। ऑन द अदर हैंड, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटलिटी, हाउएवर it will start decreasing as production will increase. Initially, for any business, when production is low, their fixed cost per unit is quite high.
as number of units that are produced will increase, this fixed cost will start to fall down. And in semi-variable cost, we will see the combination of both. Initially it is fixed, later on it keeps on increasing. Let's check its practical illustration. In question they have given us that current level of output is 10,000 units. Variable cost in totality it is given as rupees 50,000. Fixed cost is rupees 30,000. And semi-variable cost is rupees 80,000. Out of this 80,000 rupees, the fixed component is 50%. That means remaining 50% will be variable cost. They have asked us to calculate total cost for 12,000 units of output. So right now whatever data they have furnished us with, that is related to 10,000 units. We will try to find out total cost for 12,000 units using this given data. So let's try to do that. First let's understand the question. As they have given us variable cost rupees 50,000 in totality. That means per unit variable cost will be rupees 5. Rupees 50,000 divided by 10,000 units. So per unit variable cost will be rupees 5. However, we need to calculate it for 12,000 units. So 12,000 units multiplied by 5, that means for 12,000 units total variable cost will be 60,000. Let's try to find out what will happen to your fixed cost. Fixed cost is 30,000. As we have seen, fixed cost per unit do change. However, fixed cost in totality is constant for a particular period of time. So 30,000 will appear in total column. As this 30,000 was earlier for 10,000 units, इसलिए per unit fixed cost was rupees 3. पर अभी per unit cost will change. 30,000 is for 12,000 units, इसीलिए per unit cost will decrease, which will become 2.5. Let's try to find out semi-variable cost. Total semi-variable cost is 80,000. Out of that, 40,000 is variable and 40,000 is fixed. Let's first look at fixed component. 40,000 is total. We are producing 12,000 units. So 40,000 divided by 12,000, that means per unit fixed cost will be 3.33 rupees. Now let's look at variable cost. Variable cost per unit remains constant. Initially, when semi-variable component was rupees 40,000, that was given for 10,000 units. So per unit variable cost was rupees 4. Now we are producing 12,000 units. So total variable cost will be 12,000 into 4. That means it will be 48,000. Now let's try to calculate total cost. So we will add all the cost in per unit column also and in total column also. So we will get the answer as total cost per unit is 14 rupees 83 paisa and in totality it will be rupees 1,78,000. Stay tuned for further accounting and finance concepts. Thank you.